इंटरनेट पे मैंने एक पर्सन को कहते हुए सुना कि हिंदू जो है वो मूर्तियों की पूजा नहीं करता, वो मूर्तियों के द्वारा भगवान की पूजा करता है। समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब वो मूर्तियों को भगवान नहीं मानता, वो मूर्तियों के थ्रू भगवान तक पहुंचना चाह रहा है, उनको पूजना चाह रहा है। अब उनका कहना सही हो सकता है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। हिंदू मूर्तियों की ही पूजा करता है क्योंकि वो मूर्तियों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो चुका है कि वो असली भगवान तक पहुंचना ही नहीं चाहता। अगर किसी को कोई बोले कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उसे पता है, तो भी वो बंदा नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो मूर्तियों से पहले ही ऑब्सेस्ड है, उसे पता है मूर्तियों की पूजा यानी भगवान तक पहुंचना, जो कि गलत है, जो कि ऐसा है नहीं। वो मूर्तियों की ही पूजा कर रहा है, मूर्तियों में लगा पड़ा है। वो मूर्तियों को भगवान मान चुका है, उसे ही खुदा समझता है। इसलिए वो असली भगवान को देखना भी नहीं चाहता और ना उस तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है मूर्ति उसके पास है यानी भगवान उसके पास है। और इसे प्रेम नहीं कहेंगे, इसे मैं मूर्खता कहूंगा। क्योंकि सनातन धर्म को बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान बताया जाता है, जिसमें असली ज्ञान क्या होता है ये समझाया गया है। उसके बावजूद सारे के सारे हिंदू, जो अपने आप को कुछ सनातनी भी कहते हैं, वो एक ऐसी छोटी सी माया में फंसे हुए हैं जो कभी इसका हिस्सा था ही नहीं। मान लीजिए मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर की फोटो है, ठीक है। अब मैं उस फोटो को देख के उन्हें याद करता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा करते हैं। ठीक है, फोटो को देख के मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, ये इसमें कुछ गलत बात नहीं होती। और अगर मान लीजिए कि मेरे पास ग्रैंडफादर की फोटो भी नहीं है, ठीक, मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है, मेरे पैदा होने से पहले ही वो काफी पहले मर चुके थे, और उस समय कैमरे नहीं थे, तो किसी ने इसलिए उनकी फोटो खींची नहीं। तो इसलिए ना मेरे पास फोटो है, ना आज तक कभी देखा, लेकिन मैं फिर भी उन्हें याद करता हूँ, उनको नाम से पता है मेरे को, उनका नाम था और वो मेरे ग्रैंडफादर थे। तो मैं बस उन्हें याद करता हूँ कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर थे। तो मेरे लिए मेरे ग्रैंडफादर हर जगह है। मैं कहीं भी बैठ के उनसे बात कर सकता हूँ, कहीं भी बैठ के उन्हें याद कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं पे अगर मैंने उनकी एक मूर्ति बना दी, अब मेरे को तो पता नहीं है कैसे दिखते हैं, तो एक इमेजिनरी पुतला बना दिया उनके नाम का, अब यहाँ से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने इमेजिनेशन को एक सीमित कर दिया है, एक जगह पे बिठा दिया है। अब वो मेरे लिए हर जगह अवेलेबल नहीं है। पहले मेरे ग्रैंडफादर हर जगह थे, ना उन्हें कोई मार पाता, ना उन्हें कोई कुछ कह पाता, उनके साथ कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मूर्ति बनवाने के बाद जब मैंने उनका स्टैचू बनवा दिया, अब ये हो सकता है, अब अगर उस स्टैचू को कोई मारेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ग्रैंडफादर को मार रहे हैं, लेकिन जबकि ग्रैंडफादर तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते भाई, बहुत पहले मर चुके हैं। लेकिन अब मैं उस मूर्ति को, जो स्टैचू है, मैं उसको ग्रैंडफादर समझने लग गया हूँ। मैं ये भूल चुका हूँ कि ग्रैंडफादर मेरे हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, वो केवल एक स्टैचू है। अब मैं उस स्टैचू का ख्याल रखने लग जाऊंगा, उस स्टैचू की केयर करने लग जाऊंगा, उस स्टैचू से ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा। और अगर फिर मैं उस स्टैचू की पूजा भी करने लग जाऊं, उसकी भक्ति करने लग जाऊं, उसकी आरती गाने लग जाऊं, आरती बनवाऊं जाके सिंगर के पास जाके कि भैया एक बढ़िया सी आरती बनाओ, उस पर दूध भी चढ़ाऊं, तो मैं और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूं, मैं पागल हो रहा हूँ एक तरीके से धीरे धीरे। किसके लिए? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, केवल उनकी आत्मा है, और जो कि आत्मा का भी अब कोई नाम रह नहीं गया, क्योंकि वो आत्मा उस बॉडी के बाद तुरंत ही दूसरी बॉडी में चली गई होगी। उसका भी कोई अस्तित्व अब मेरे ग्रैंडफादर से रिलेटेड रह नहीं गया। लेकिन मैं उस स्टैचू के पीछे पागल हुआ जा रहा हूँ। और अगर मेरे ग्रैंडफादर ये सब देख सकते, लेट सपोज देख सकते, तो वो भी मुझे मूर्ख ही कहते कि क्या पागल आदमी है, एक पत्थर के ऊपर ये क्या फालतू की चीजें बर्बाद कर रहा है, अपना समय भी बर्बाद कर रहा है। वो भी शायद जब मेरे को देखते तो यही चाहते कि मैं कुछ कामयाब बनूं, मैं ये सब काम करने के बजाय कुछ ढंग का काम करूं जिससे मेरे को सक्सेस मिले। और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहेंगे। और यही सेम चीज आप लोगों ने भगवान के संग कर दी है। भगवान कोई सीमित नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड को आप एक जगह मूर्ति बना के सीमित नहीं कर सकते, वो हर जगह है। लेकिन आपने उन्हें एक जगह सीमित कर दिया है।
अगर कोई मूर्ति तोड़ दे तो आपको लगता है भगवान का मजाक उड़ रहा है। उनका मजाक कैसे उड़ सकता है? कोई ब्रह्मांड का मजाक कैसे उड़ा सकता है? भगवान तो उनके अंदर भी है, कोई खुद का मजाक कैसे उड़ा सकता है? और वही अगर कोई मूर्ति के अगर सर नहीं झुकाता तो उन्हें लगता है भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान की इंसल्ट है ये तो। कोई उनकी इंसल्ट कैसे कर सकता है? भैया भगवान तो हर जीव के अंदर बसा है, हाँ के ना? तो उसके अंदर भी बसा है, तुम्हारे अंदर भी बसा है। तो भैया वो ब्रह्मांड का मजाक कोई उड़ा कैसे सकता है? मेरे को तो बस ये समझ में नहीं आता। ना कोई ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का मजाक उड़ा सकता है, ना कोई उसे नष्ट कर सकता है, और ना उसे चोट पहुंचा सकता। ये केवल एक मूर्ति के साथ तो करा जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के साथ नहीं। भगवान से प्रेम करते हैं तो ब्रह्मांड से प्रेम करना सीखिए। क्योंकि लोग मूर्तियों से ही ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, वो भगवान को पाना ही नहीं चाहते, वो भगवान को देखना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है वो जो स्टैचू देख रहे हैं वो ही भगवान है। और आजकल तो और नई चीज आ गई है, लोग छोटे छोटे कृष्ण जी की मूर्ति टोकरे में लेकर घूमते रहते हैं, उन्हें कोई मक्खन खिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी। क्यों ना बच्चे की तरह पालेंगे? और कोई कोई तो उनका एडमिशन करवा रहा है स्कूल में। मैंने देखा था एक ने स्कूल में एडमिशन करवाया एक मूर्ति का, लिटरली एक मूर्ति का। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? और चलो करवाने वाला तो मूर्ख है, वहां पे जो टीचर है उसने करने दिया। अब ऐसा अगर हाल रहेगा स्कूलों का, पढ़े लिखे टीचर्स का, तो खुद अंदाजा लगाइए देश की तरक्की होगी या फिर देश और ज्यादा बेकार होता चले जाएगा। और कुछ लोग फिर यहीं पे नेताओं को दोष करते हैं कि नेता लोग कुछ नहीं करते। भैया नेताओं की क्या गलती? जिस देश में लोकतंत्र है और लोगों के हाथ में है नेताओं को चुनना, तो मूर्ख जनता मूर्ख नेता को ही चुनती है, वो समझदार को नहीं चुन सकती। और यही सच्चाई है जिसे आप बदल नहीं सकते। आप भगवान को नहीं पूज रहे, आप मूर्ति को, एक पत्थर को ही पूज रहे हैं। आपको लगता है आप पुण्य कमा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप मूर्खता कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं हो सकती, जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज केवल एक है, वो है ज्ञान की प्राप्ति, जो आप प्राप्त करना नहीं चाहते क्योंकि आप डरते हैं, आप सच्चाई से डरते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर मूर्तियों के द्वारा आप भगवान को पूज रहे होते तो कलयुग को सबसे बेकार युग नहीं बोला जाता। थिंक अबाउट इट।